संगत जी, गुरु जी के समाधि दिवस पे आज सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं उर्मिला आंटी को। उर्मिला आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने हमको अपनी शरण में लेने का, और गुरु जी की आई हुई सारी संगत को भी प्रणाम। आज मेरे को दोबारा सत्संग करने का मौका मिला और दिन ऐसा है कि आज गुरु जी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, और कल तो मैं रोती भी रही हूँ। बस सुबह सुबह शब्द चल पड़ा, सोई पड़ी उठी और वो शब्द चल रहा था मेरे अंदर कि किद विद मिले सतगुरु प्यारा। मैंने वो लगा भी लिया और मैं रोती भी रही, और फिर मेरा मन में यही था गुरु जी आप में समा जाऊं बस, और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी आप चाहिए। इतना वो मिस करते हैं ना गुरु जी को, कोई बात ही नहीं है वो ही। और गुरु जी तो रब है, गुरु जी को तो उनके बारे में बताना इम्पॉसिबल है। रब के बारे में तो हम बता ही नहीं सकते ना, जो हमारी समझ में है वो ही बता सकते हैं, जो हमने फील किया वो ही हम उनकी महिमा का गान कर सकते हैं। तो गुरु जी, मुझे गुरु जी ने 2002 में अपने पास बुलाया था, 2 अप्रैल 2002 में। तो मेरा 99 में हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद मेरे से ऐसे लगता था कि भाई हाँ ना मैं वो बैठ सकती हूँ ना चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे हर्निया हो गया। हर्निया के बाद फिर मेरे को होता था कि मैंने रिचुअल्स में नहीं जाना। मेरे को तो बस जैसे मैं बैठी हूँ ना आराम से, कोई सिंपल, जैसे मेरे को गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स बड़ी अच्छी लगती थी कि मुझे मेडिटेशन सीखनी है। तो मैं रामचंद्र मिशन गई वहां पर 2000 में। तो वहां पर वो क्लिनिक पे बहुत जोर देते थे, तो हम क्लिनिक भी करते थे और सिटिंग भी लेते थे। तो वहां पर मैंने थॉट दिया कि मेरे को पंजाबी गुरु मिल जाए और मैं गुरु जी से सिटिंग लूंगी तो मेरे को कितना आनंद आएगा। फिर उसके बाद एक वहां पर माता जी होती थी, उनसे भी सिटिंग लेते थे। तो वो कहती थी जब तुम लोग आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। कहते मेरे पास ना फिर आत्माएं आती हैं, आत्माएं कहते हाथ आगे करती हैं, और कहते जब मैं देने लगती हूँ तो वो चली जाती हैं। तो ये हमने फिर जब गुरुजी के पास आए तो गुरुजी भी कहते थे कि आज इतनी संगत थी। तो मेरे को तो पूरा फेथ होता था कि भाई हाँ, क्योंकि मुस्लिम जी को भी सुना हुआ था कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही आत्माएं भी हैं, और अच्छी जगहों पे वो जाती हैं और वो सुनती हैं। तो वो मेरे को पूरा फेथ होता था। गुरुजी कहते थे ना आज इतनी संगत आई, तो वो भी होता था कि हाँ होगी संगत इतनी तो, और हमें नजर नहीं आता। और फिर मेरी लास्ट सिटिंग थी, तो लास्ट सिटिंग में मेरे को, मैंने वो हस्बैंड वाइफ थे मेरी फ्रेंड और मैंने, हम दोनों ने उनसे सिटिंग ली। तो सिटिंग में क्या होता था कि वो हम जो अपने अंदर देखते थे वो प्रिसेप्टर भी देख रहे होते थे। तो उस दिन उन्होंने ऐसी मेरे को वाइब्रेशन इतनी थी और मेरा पूरी बॉडी वैक्यूम हो गई और बैकबोन रह गई। बैकबोन रह गई तो बैकबोन पूरा हुड जैसे उठा होता, और टेल, और मेरी बैकबोन वो वैसी पूरी टेल ऐसे। और फिर उसके बाद गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के मैं गुरुजी को जानती नहीं थी ना, मैंने गुरुजी को देखा था। तो ग्लो बहुत कर रही हूँ, सिर पे बाल नहीं है। तो मैं तो डर गई, क्योंकि मेरे को स्नेक से भी डर लगता था, और मेरे को ये भी था कि भाई मेरे सिर पे बाल भी नहीं होंगे और मैं ऐसी हो जाऊंगी। जो गुरुजी की फोटो है ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, वो वाला स्वरूप था गुरुजी का। क्योंकि गुरुजी के पास जब मैं पहुंची थी तो गुरुजी मेरे को बहुत बड़े बड़े दिखाई देते थे। तो लेकिन वो जो हमारे पास फोटो है वो जो ग्लो करते हुए वो वाले स्वरूप था वो। तो
मैंने पूछा जब सीटिंग खत्म हुई कि मेरी सीटिंग कैसे हुई, कहते जी आपकी तो शक्ल ही अब चेंज हो गई सीटिंग में। कहते अभी शक्ल कुछ और है, वो कुछ और थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं नहीं गई वहां पर, क्योंकि वो गुरुजी का बुलावा था। क्योंकि मैंने गुरुजी को थॉट दिया था कि भाई मेरे को पंजाबी गुरु चाहिए, और गुरु नानक देव जी गुरुजी ही हैं। तो फिर गुरु जी गए जलंधर, और मेरी सिस्टर मिली उनको उनको तो मेरी सिस्टर को कहते अपनी भैना नु बुला ले और ब्लेस करवा ले। तो उन्होंने फिर हमें बुलाना शुरू किया कि भाई दीदी आ जाओ। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा चल रहा है, मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है, मैं नहीं आई। मैंने मना कर दिया। फिर मेरे फादर का भी फोन आया, नहीं बेटा गुरुजी के पास आओ, गुरुजी को मिलो। तो मैंने कहा अच्छा डैडी प्रोग्राम बनाते हैं। फिर वो जलंधर वाली सिस्टर ने फिर बुक कि गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा हम प्रोग्राम बनाते हैं। मैं प्रोग्राम बनाया और मैंने उसको फोन किया कि हम आ रहे हैं। तो कहती गुरुजी बहुत खुश हैं जब पता चला कि गुरुजी दे आप आ रहे हो। तो कहती गुरुजी बहुत खुश हुए हैं, और गुरुजी कहते हैं रास्ते में कहीं नहीं रुकना, लुधियाना भी नहीं रुकना, सीधे आना है। तो फिर हम सीधे निकले गुरुजी के पास जाने के लिए। लेकिन उस दिन वाइब्रेशन डिफरेंट थी, सेम वो मास्टर वाली नहीं थी। तो मेरे को लगा कि नहीं आज तो गुरुजी की वाइब्रेशन है। करनाल में मैंने बेटे को और हस्बैंड को बोला कि हम बहुत खुश हैं, गुरुजी की ग्रेस मिल रही है। फिर हम जैसे ही एंटर किए तो गुरुजी गद्दी पे बैठे, और मैं बहुत ज्यादा, नहीं तो मैं बहुत ऐसी बॉडी थी जैसे मैं कहती होती कि हाँ जैसे हाथी होता ना, ऐसी बॉडी हो गई है, उठना चलना मुश्किल है। लेकिन वहां पर जाते ही मैं बहुत ज्यादा लाइट हो गई। और अंदर जब गुरुजी के पास गई तो मैं तो नीचे झुक भी नहीं पा, मैंने प्रणाम भी किया, गुरुजी के पास ही बैठ गई नीचे जमीन पे। और नीचे जमीन पे बैठ नहीं सकती थी, बैठ गई। और फिर मेरे को तो मैं इतनी लाइट फील करूं कि मैं तो जमीन पे हूं ही नहीं। और गुरुजी को देख के तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर रात को गुरुजी ने काफी संगत की तो छुट्टी कर दी, क्योंकि लंगर से पहले ही, और हमने लंगर भी किया। और फिर गुरुजी ने पूछा, गुरुजी ने फिर वो मैंने कुछ पूछा गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं पहले तू मेरे नाल तार जोड़, मेरा 1 to 1 कनेक्शन ने। कहते कि इत्थे बी प्रैक्टिकल, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल हुंदा है। तो फिर कहते मैंने शादी नहीं की, मैं गुरु नानक देव जी से भी, शिव जी से भी ऊपर हूं, ये भी बोला उन्होंने। और फिर थोड़ा सा गुस्सा भी हुए। कहते दिल्ली की जो संगत है ना, 80-80 साल के बुढ़े कहते आके कहते मीट माई गर्लफ्रेंड पार्टियां सजाते और कहते मीट माई गर्लफ्रेंड। तो थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली की संगत सारी का कल्याण करना था। तो वो तभी तो आए थे, क्योंकि गुरुजी आए ही कल्याण के लिए, क्योंकि गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बोल दिया मुझे। तो शिव पुराण जब पढ़ा तो उसमें, और वहां पे मैं बुक्स में पढ़ती थी कि भगवान, क्योंकि जो संसार है वो दुखों से भरा पड़ा है, भगवान को आना पड़ता है, और वो मनुष्य रूप में, गुरु रूप में आके सबके दुख दूर करता है। और शिव पुराण में भी ऐसे ही लिखा कि शिव आते हैं और शिव ही आकर सारे सबके दुख दूर करते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में आते हैं, वो उनके दुखों को सब समझते हैं और उनके दुख दूर करते हैं। तो और उसमें वो भी था कि आत्मा क्या है। आत्मा जो है, क्योंकि सृष्टि की रचना की तो ये भी शिव पुराण में आता है कि आत्मा क्या है। आत्मा भी ये शिव जी की ही संतानें हैं, हम गुरु जी की ही संतानें हैं। और लेकिन उसको बहुत आवरणों में ढकी हुई होती है, जो कि गुरु जी कहते थे कि भांडा साफ करो, क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो क्लीनिंग कैसे होती है? क्लीनिंग तो गुरुजी शब्द सुनाकर ही कर देते हैं। शब्द जो है वो रब की वाणी है। रब की वाणी, गुरु नानक देव जी कहते थे मर्दाने बजा, रब की वाणी आई है।
तो वो रब की वाणी, वो जब शब्द हम सुनते हैं, हमें सिर्फ शब्द ही सुनने चाहिए, क्योंकि हम अगर लाइट सॉन्ग सुनते हैं ना तो वो होता है कि भाई हाँ एंजॉय करते हैं, लाइट फील करते हैं, लेकिन जो शब्द है वो हमारे अंदर की, हमारे सारे द्वार खोल देते हैं। कान द्वार है, कानों से सुनते हैं तो वो सारे द्वार खुल जाते हैं, अंदर हार्ट की क्लीनिंग होती है और हम लाइट फील करते हैं, क्योंकि गुरुजी की वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी ने उस पे गुरुजी ने दिया भी बाय चॉइस है। गुरुजी कहते थे कि जैसे भी जो कोई भक्ति चाहता है, भक्ति उसको मिल जाती है, भक्ति से करता है। अगर कोई सेवा करना चाहता है तो सेवा के थ्रू भी उसको गुरुजी की कृपा मिल जाती है। और अगर कोई मेडिटेशन करता है उससे मिल जाती है। और बस वैसे गुरुजी कहते थे मुझे प्यार करो, मैं तो भाव का भूखा हूं। तो ये तो सारी गुरुजी का वो बहुत अच्छा लगता था हमें। वो कहते थे डिसिप्लिन में रहो, और ये सारे डिसिप्लिन में रहें और अपना सब आराम से शब्द सुने। और फिर गुरुजी के पास मैंने पूछा, जब मैं गुरुजी के पास थी तो मैंने वहां जलंधर में कि गुरुजी हमने कल चली जाऊं, तो कहते हैं नहीं रुक जा, क्योंकि गुरुजी ने मेरी सिस्टर के घर जाना था, बड़ी सिस्टर के घर। वो 2 अप्रैल को गई थी। 6 अप्रैल को उन्होंने मेरी सिस्टर के घर जाना था, सैटरडे था। तो मैं तो 2 सूट लेके गई थी कि मैं 2 सूट लेके गई हूँ, मैं मिल के आ जाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने बोला कि मैंने कुछ पूछा था तो गुरुजी ने कहा कहते रुक जा। तो मैं रुक गई। हमने कहा कि गुरुजी ने बोला है तो रुकना ही। और फिर गुरुजी कहते थे मैं खुद सोल सिलेक्ट करता है, मेरी मर्जी तो बगैर और टाइम तो पहले कोई नहीं मेरे को ला सकता। क्योंकि ये भी बात मेरे सामने वो हो गया कि भाई 94 में मेरी बेटी की शादी हुई थी, और 94 में जब मैं शादी करके दिल्ली आई तो मेरे को रात में आवाज आई जो तूने करना कर ले, तेरा टाइम आ गया। तो मेरे को लगा अच्छा मेरे को सारे कहते थे छोटी एज है, तो मैं सोचा शायद मेरा टाइम आ गया। तो मैं ऐसे उठ के मेडिटेशन की तरह करती थी, लेकिन मुझे नहीं करनी आती थी। तो फिर 96 में मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, एटले की और लिटलू की शादी थी। वो मेरे सन इन लॉ का फ्रेंड है, वो जब भी आता था तो वो मेरे सन इन लॉ के पास ही रुकते थे। और गुरुजी कहते होते भी थे 108 वाले अंकल के पास रुका हुआ है तू, ऐसे बोला करते थे। और वो उसकी शादी में जब गए मिलाया भी, लेकिन मेरी बेटी को दर्द बहुत थी तो वो इतनी गुरुजी से वो बात नहीं कर पाए, बस मिलके तो आगे जल्दी। तो फिर लिटलू आई उसके घर में, आके उसने सचखंड का प्रसाद दिया। और वो कहती है मेरे को मम्मी उसने प्रसाद दिया है, तो वो प्रसाद तो इतनी फ्रेग्रेंस है कि मेरे अंदर सारी फ्रेग्रेंस भर गई है और मेरी पेन भी ठीक है। फिर उसने ये बताया था, तो देखो टाइम का आ गया ना, क्योंकि वो मिली 96 में और हम गए 2002 में। तो वो भी बात गुरुजी की बिल्कुल ठीक कि टाइम से पहले कोई नहीं मिल सकता, जब गुरुजी चाहेंगे तब भी हम मिल पाएंगे। तो मैंने फिर बीच में गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं भी डैडी को देखा हूँ, और मेरी बेटी के फादर इन लॉ बीमार थे, तो मैंने बोला मैं उनको देख लूं। तो गुरुजी कहते रहने देना, तू मेरे नाल चली। तो मैं फिर चुप हो गई।
फिर गुरुजी अपने सिर पे हाथ फेरते रहे और फेरते हुए कहते, मेरी छोटी सिस्टर भी जा रही थी, अच्छा चल जा, फादर नो मिलना है। ऐसे उनको पता था कि फादर में तो मेरी जान बसती है, तो मैं जाऊंगी पहले, सबसे पहले उनके पास। फिर अपने फादर इन लोग का मैंने बोला कि उनको भी मिलना है, तो वहां पर गए। तो गुरुजी ने पूरा मुझे समझाना शुरू कर दिया कि वो क्या है। और जैसे ही गुरुजी वहां पे गए और गुरुजी के पास, हम चरणों में गुरुजी के पास बैठे रहे। फिर जब प्रसाद खत्म हुआ तो प्रसाद उन्होंने वो दिया था, छैना मुर्गी डिब्बी में, एक बॉक्स था ना, उसमें दिया था। तो वो बॉक्स, वो कहते हैं प्रसाद खत्म हो गया। प्रसाद खत्म हुआ तो मैंने देखा कि वहां पर 2 लेडीज आई हैं और मिठाई के डिब्बे लेके, और गुरुजी की कुर्सी के पास रख के, जैसे गांव की लेडीज होती है ना, सिर ढके हुए, सूट पहना हुआ, वैसे बिल्कुल। तो वो चले गए और सारे वो वहां पे करने लगे, गुरुजी ने प्रसाद प्रोड्यूस कर दिया। तो मैं देख रही थी, मैं तो गुरुजी के चरणों में ही उस वक्त, जब सब लोग लंगर करके इजाजत ले रहे थे, तो मैं गुरुजी के चरणों में ही थी, मैं चरण ही दबा रही थी, क्योंकि वहां पर गुरुजी की, मेरे ब्रदर इन लॉ ने ना गुरुजी की फोटो काले चोले में है, चेक वाला है उन्होंने पहना हुआ और ब्लैक, तो वो फोटो सारी संगत को दी थी। तो एक लड़का पहले गया था ब्लेस करवाने के लिए, तो उसको गुरुजी ने डांट के भेज दिया। तो मेरी सिस्टर कहती है, दीदी आप ना फोटो ब्लेस करवा के आओ। तो कहती है, एक लड़के को तो डांट दिया, आपको नहीं डांटेंगे। तो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा कि गुरुजी ये फोटो ब्लेस कर दो। गुरुजी कहते रहने दे, इतने बहुत सारी संगत है। मैं कहा फिर क्यों यार गुरुजी, कर दो ना। तो गुरुजी कहते अच्छा चल लिया पेन। फिर पेन लेकर आए, तो वो गुरुजी ने जैसे वो ब्लेस कर, क्योंकि मैंने देखा कि 1 to 1 कनेक्शन गुरुजी ने, अभी तो मेरे को तो 1 दिन 2 दिन पहले तो बोल रहे हैं कि 1 to 1 कनेक्शन, और सच में आंखों में देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक ब्लेस देख रहे हैं कि इसका भाव क्या है, ये क्या मेरे से लेने आया, या मेरे लिए आया या कुछ मांगने आया, कैसे वो गुरुजी वैसे वैसे उनको फोटो पे ब्लेस कर करके लिख के दे। एक लड़का बहुत भाव अच्छा लेके आया, तो उसका तो उन्होंने इतना अच्छा लिख के दिया है ना। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी फोटो पे तो नहीं है ब्लेसिंग्स लिखी, मेरी भी फोटो पे लिखो। कहते जोर से दबा। मैंने फिर जोर से दबाया तो फिर मेरे को लिख के दिया, हैप्पी लाइफ, गुरुजीज ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ऐसे करके वो मेरे को भी दिया। फिर गुरुजी ऊपर भी गए, ऊपर उनके रूम में, और फिर गुरुजी ने हमें अपनी जोड़ी दी। गुरुजी कहते स्मेल इट, मैंने भी स्मेल किया, और मेरे ब्रदर, छोटे ब्रदर इन लॉ ने भी किया, और हम दोनों दही बिना, और गुरुजी ने लंगर खाया हाथ पे लेके, तो चपाती चने पनीर ऐसे लेके खाया। और फिर गुरुजी ने फ्रूट भी खाया। फ्रूट उन्होंने मेरे फादर को दे दिया कि मेरे फादर को प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। और छोटी सिस्टर से चाय भी बनवाई, तो चाय भी गुरुजी ने 2 सिप लेकर मेरे फादर को दे दी, तो उनका कल्याण किया। और फिर गुरुजी कहते और कदों दिल्ली कदों जाना है, मैं कहा गुरुजी कल। तो गुरुजी ने बोला रहने दे, तो मेरे को तो सुनाई नहीं दिया, तो मैं चली गई। और बेटी के तो फादर को हम फादर इन लॉ को मिल चुके थे, और मैंने उनको कैंसर था, तो मैंने बोला कि मेरी बेटी ने पूछा कैसे हैं पापा वो, तो मैंने कहा वो हमें तो ठीक नहीं लग रहे हैं। तो गुरुजी की तो मेरे को बात ही मैंने सुनी नहीं थी, तो हम संडे चल पड़े दिल्ली के लिए। करनाल हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि पता चला कि वो एक्सपायर हो गए। तो फिर हम वापस आए, तो मेरे को तो पेन रहती थी ना, तो मेरे को एक फोटो वहां पे मेरी सिस्टर ने दी थी, छोटी फोटो जलंधर में, वो मैं अपने पास रखा करती थी, क्योंकि मेरी हिस्टेक्टमी के बाद मैं 2 या 3 पेन किलर खाया करती थी, क्योंकि मुझे पेन बहुत होती थी। फिर मैंने देखा जब से मैंने गुरुजी की फोटो रखी है, मेरे को कोई पेन किलर खानी ही नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं छोड़ने वाली, मेरी पेन किलर तो बंद हुई।
तो फिर वहां पर मेरी गुरुजी तो मलेरकोटला चले गए हो, तो मेरी बड़ी सिस्टर जाया करती थी, तो वो फिर गुरुजी पूछते थे। तो वो भी मेरे को बाद में पता चला था, जब मैं बेटे का मेरे को समझ में आया था कि बेटे का नाम ले रहे थे, वो मैं बाद में सत्संग बताती हूँ उसका। तो वो कल्याण करते हैं, जब किसी का भी नाम लेते हैं ना तो कल्याण कर रहे होते हैं, हमारे दुख ही दूर करते हैं, उनका नाम ही लेने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। तो वो कहा करते थे सैगल आंटी किथे, सैगल आंटी किथे, तो वो फिर मेरी सिस्टर कहती थी कि भाई हाँ हाँ ऐसे उसके कुड़म की वो डेथ हो गई, तो वो वहां पर है लुधियाना में। तो मेरे को तो फिर बाद में समझ में आ गया कि गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे थे। फिर गुरुजी ने ये भी मेरे को बोला था, अच्छा हम आपा वड्डे मंदिर मिलांगे बैसाखी थे। तो फिर जब मैं वापस आई 4 दिन के बाद, तो वापस आई बैसाखी पर, तो बैसाखी पर हमने वो गए, मैं हम सब, तो लेकिन वहां पे था ये जैसे आज वो देते हैं ना ये रूह अफ़ज़ा वगैरह मिला के ठंडा दूध था, तो वो शेक था, तो वो बेटे ने पिया, बेटे की ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो फिर उसको तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, वो मैं बाद में बताते हैं, लेकिन बड़े मंदिर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े मंदिर में तो ऐसा लगा कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए, इतना अच्छा हमें फील हुआ। और फिर जाके हम बैठे, और मैं वहां पर पढ़ा करती थी कि गुरु 3 तरह से देता है, माइंड टू माइंड, आई टू आई और टच। तो गुरुजी जैसे येलो चोले में आए, येलो चोले में आके बैठे, तो उन्होंने सारी संगत पे, मैंने देखा कि मैं तो आगे ही बैठी थी, तो गुरुजी की आंख से ब्लूइश वाइट लाइट निकलते देखी, जो कि सारी संगत पर ऐसे पूरा अपना हेड घुमा के सारी संगत को जैसे देख रही है और ब्लेस कर रही, ऐसे उन्होंने ब्लेस किया। तो मैं तो देख के हैरान हो गई कि गुरुजी का बस, वो तो मैं कहती हूँ इतने सौभाग्यशाली हैं सारी संगत, जो कि हम गुरुजी की शरण में है, अपने रब की शरण में है। फिर गुरुजी के पास जब चारों दिन जाते थे हम, तो बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने गुरुजी को बोला जाते ही, मैं कहा गुरुजी बेटे को तो सांस ही नहीं आ रहा। तो गुरुजी कहते हैं ऐसे देखते, और फिर गुरुजी ने एक लंबी सी सांस ली और सीधे हुए। तो मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा बेटा तो वो आराम से सांस ले रहा, तो मैं कहा गुरुजी ने कर दिया ठीक। फिर उसका मैंने वो दिखाया, पुष्पावती सिंघानिया में भी सारा उसका टेस्ट वगैरह, तो वो कहते कुछ नहीं, एलर्जी है। गुरुजी ने ये कर दिया कि एलर्जी है, ये जैसे चेंज ऑफ वेदर होगा, चेंज ऑफ सीजन होगा, तो तब इसको होगा, इनहेलर यूज करने पड़ेंगे, उन्होंने ये बोल दिया। तो लेकिन उस वक्त काफी तकलीफ बढ़ रही थी। तो फिर जब मैं सेकंड टाइम गई, तो मैंने सोचा गुरुजी से पूछूंगी, लेकिन मेरे से पहले ही एक अंकल खड़े थे, डॉक्टर अंकल थे, वो गुरुजी को बोल रहे थे गुरुजी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा ही हो गया है। तो गुरुजी कहते गुड सिम्टम, कहते बीमारी बाहर निकल रही है। तो फिर मेरे को समझ में आ गया, मैंने नहीं पूछा, तो बस धीरे धीरे फिर बेटे का तो मैंने कहा गुरुजी ही ठीक करेंगे। फिर उसको घर में भी फ्रेग्रेंस आती थी, तो मेरे से पूछता था, कहता मैंने गुरुजी की प्रेजेंस फील की है। तो कहता आपने कहा घर में रोजेस लगाए हुए हैं? मैंने कहा नहीं, वो इंग्लिश रोजेस है, उसकी तो फ्रेग्रेंस होती ही नहीं है। तो वो घर में भी अब गुरुजी की फ्रेग्रेंस प्रेजेंस फील करता था। तो फिर उसके बाद मेरी सिस्टर भी आई हुई थी ये बैसाखी पर, वो सब फिर वापस चले गए, हम सभी इकट्ठे गए थे, तो वो 2-4 दिन रह के चले गए। और मेरे को गुरुजी के पास जाना तो बस ये था कि गुरुजी मेरे को तो बिल्कुल ब्लैंक रखते थे, कुछ नहीं, मेरे को पता ही नहीं होता था मैं कहाँ पर हूँ,
कैसे हो, क्योंकि फिर ये भी होता था कि भी बेटा नहीं आ पाता था, तो मैं फिर गुरप्रीत के साथ चली जाती थी। तो गुरुजी फिर मेरे को कई बार रोक लेते थे और फिर गुरुजी मेरे को किसी न किसी के साथ भेज दिया करते थे। और मेरे को होता था कि मेरे को गुरुजी के पास वाणी बहुत अच्छी लगती थी। गुरु की वाणी है, ये भगवान की वाणी है, ये इतना अच्छा लगता था। और जैसे पूरी बॉडी में, हार्ट में और पूरी क्लीनिंग हो जाती थी। गुरुजी के पास आकर कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे और कहते हैं ये नाम जपो, ये करो, कुछ नहीं करना, बस गुरुजी को तो ये था। गुरुजी के पास आओ, गुरुजी का लंगर खाते थे, चाय प्रसाद लेते थे, उसी से हमारी बीमारियां दूर हो जाती थी, सब दुख दूर हो जाते थे। और गुरुजी के दर्शन देखकर ही हम निहाल हो जाते थे। और गुरुजी तो हमें हमारे पता नहीं क्या क्या कर्म भी काट देते थे। इतना तो समझ में आ गया था कि भी हाँ, ये तो रब है। मैंने पहले दिन से यही कहती थी, मेरे को तो रब मिल गया, कि मेरे बड़े भाग्य अच्छे हैं जो मेरे को रब मिल गया। और फिर उसके बाद गुरुजी का मेरे को ड्रीम आया तो मैंने देखा कि जो वो दो लेडीज वहां पे स्वीट्स रख के गई थी, तो मैं और मेरा बेटा हम कहीं ऊपर हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, वहां गए हैं और वहां शिवलिंग भी है। बेटा वहां चला गया, कहता मैं मंदिर देख रहा हूँ और मैं लेफ्ट साइड पे जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं गुरुजी के रूम में जा रही हूँ। मैं गुरुजी के रूम में चली जाती हूँ और वहां पर 8 लेडीज होती हैं, जो वो ही वैसे ही सिर ढकी हुई और वैसे ही वो लेडीज सारी आसपास। तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो 8 सिद्धियां हैं, ये तो सिद्धियां थी। हम सोचते थे अप्सराएं होंगी, तो लेकिन ये तो गुरुजी किसी भी रूप में कैसे भी गुरुजी कैसे भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने नरेंद्र अंकल से भी बात की। मैं कि नरेंद्र तुम वहां थे ना मेरी सिस्टर के घर में? तो कहता हाँ जी आंटी। तो मैंने कहा वहां पर कैसे प्रसाद कम पड़ गया तो कहाँ से लिया? तो कहता कि वो चेयर के नीचे से। तो कहता है, मैंने कहा वो तो ऐसे ऐसे 2 लेडीज आई थी और बाद में मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि वो जो गांव की लेडीज थी वो सिद्धियां हैं, वो तो 8 सिद्धियां गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया। कहता है हाँ जी आंटी वो 8 सिद्धियां ही हैं। तो उससे भी मेरा हो गया। मैंने कहा मैं इतने टाइम से मेरे को होता था कि भी मैं किससे बात करूं, मैं किसी से बात नहीं करती थी। तो मैं ना क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बता दिया था कि भी मैं, कहते कैसे आए आंटी, तो मैंने बता दिया कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे दर्शन दिए थे, तो ऐसे। तो गुरुजी ने मना करवा दिया था कि किसी को भी कुछ नहीं बताना, तो मैं नहीं बताती थी। फिर मैं गुरुजी पे डाउट भी करती थी कि गुरुजी बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में थी ना, मैंने कभी सुना था कि ऐसे गुरुओं के पास खुशबू भी आती है। वो अंदर ही उनके इतना ज्यादा अमृत भरा हुआ है, अमृत ही अमृत है, प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। कि मेरे को तो यही लगता था कि गुरुजी के अंदर तो बहुत प्रकाश और लाइट के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम अपना अंदर झांक के देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि गुरुजी के अंदर क्या होगा। गुरुजी के अंदर तो प्रकाश और लाइट और बस ये। तो गुरुजी ने मेरे को रूम में बुलाया, कहते तू कल मेरे रूम चली। मैं रूम में गई तो गुरुजी अभी तैयार नहीं हुए थे। गुरुजी ने बनियान और वो वैसे शॉर्ट्स पहनी हुई थी, तो फिर मेरे सामने वो जलंधर की संगत भी थी, तो उन्होंने और वो पहना, धोती पहनी, फटाफट गुरुजी ने पहनी, और कुर्ता किसी ने पहना दिया, फिर ओढ़नी दी। फिर मेरी आंखों में देख के गुरुजी कहते देख मैं कोई परफ्यूम लगाया? तो गुरुजी का मेरा माइंड टू माइंड तो चल ही रहा था कि गुरुजी ने बोला था कि मेरा 1 to 1 कनेक्शन है और ऐथे कहते कि भी प्रैक्टिकल हुंदा है और जो मेरे भी प्रैक्टिकल। तो वो ही चीजें मेरे दिमाग में थी। तो मेरे को लगा ये तो गुरुजी के अंदर अमृत ही अमृत है। फिर गुरुजी का
गुरुजी ने फिर मेरे को बोलना शुरू कर दिया कि चलो सहगल आंटी लुधियाना, चलो सहगल आंटी लुधियाना में। क्या अब पता नहीं क्या है, गुरुजी क्यों मेरे को ऐसे कह रहे हैं। तो मैं क्या मम्मी डैडी ठीक है? तो मैंने फोन करके पूछना शुरू किया, तो मम्मी डैडी कहते हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा गिर गए थे टब में, तो बाल्टी नीचे, वो बाल्टी पास में थी तो आ गई, तो बचाव हो गया। फिर मैंने फिर ऐसे ही फिर गुरुजी ने मेरे को यही कहते थे चलो सहगल आंटी लुधियाना। तो फिर गुरुजी ने जब मेरे को फिर कहा, मैं कहा नहीं कोई ना कोई तो बात है जो गुरुजी कह रहे। तो फिर मैं फोन तो करती रहती थी, रोज ही करती थी। तो फिर फोन किया तो डैडी कहते हैं, अब बीच में मेरी सिस्टर से बात कर रहे थे खाना ले लेना। मैं कहा आज संडे है, ये खाना लेकर कहाँ जा रही है? तो कहते हैं कि नहीं ये तो कोर्स कर रही है ना कंप्यूटर का, इसीलिए वहां पे अपना लेके जा रही है। फिर सिस्टर ने बोला नहीं नहीं मम्मी आप बता दो दीदी को। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटलाइज हैं और उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं। तो फिर गुरुजी ने मैंने जैसे मेरे को पता चला, मैंने बेटी को बताया। बेटी कहती है मैं अभी आ रही हूँ, क्योंकि वो कैलाश में रहती है, तो वो कहती है मैं अभी आ रही हूँ, आप पैकिंग कर लो, हम लुधियाना निकलते हैं। हम निकल गए लुधियाना के लिए। जैसे गए तो वहां मम्मी को देखा, सीधे हॉस्पिटल गए, और किसी संगठन में से किसी ने बोला था 5 तुलसी के पत्ते ले जाना। तो जैसे ही मैं अंदर गई, मम्मी को देखा, मम्मी का तो बहुत बड़ा फेस हुआ, और मम्मी को तो देख के, और मम्मी ने बहुत जोर से हग किया, और जैसे ही हग किया और खुश भी बहुत हुए। और फिर थोड़ी देर हम बैठे और मैं डैडी के साथ घर चली गई। लेकिन हमारे जाने के बाद ही मम्मी को दर्शन शुरू हो गए। उनको दर्शन ऐसे, वो राधा स्वामी का उन्होंने नाम लिया हुआ था, तो कहते थे कि भाई नहीं ये संगत आ रही है, संगत आ रही है, उनको राधा स्वामी का लग रहा था। तो फिर कहते हैं कि काले चोले में हैं, मेरे बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। फिर उनमें से थोड़े रह गए, फिर 3 रह गए, और उन्होंने थाल मंगाया और उसमें काली दाल डाली। फिर बीच वालों ने, कहते हैं उन्होंने चोला ऊपर उठाया फेस के ऊपर से, तो कहते हैं ये तो उर्मिल के गुरुजी हैं। तो देखो सारी सिस्टर्स जा रही थी, तो लेकिन उन्होंने नाम मेरा लिया, तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया, कि मुझे भेजा, मेरे थ्रू गुरुजी उनका कल्याण कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनको छुट्टी भी हो गई। गुरुजी का देखो ऐसे गुरुजी का होता है कि कैसे कल्याण कर देते हैं। तो गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया, और मैं वैसे 15 दिन रह के आई, और रह के उनकी सेवा करके आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली तब गुरुजी ने हमें वो दिया, हमें ये मेरी सिस्टर भी आई थी, तो गुरुजी ने लॉकेट दिए थे। मैं पहले फोटो रखती थी, तो गुरुजी को पता था, गुरुजी, क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि गुरुजी के सामने आंखें बिल्कुल नीचे नहीं झुकानी, आंखों में ही देखना है, गुरु आंखों से बहुत कुछ दे जाते हैं। तो मेरे को ये चीजें मेरे फादर के साथ ही मेरा ज्यादा वो करवाते थे कि भाई सत्संग और हर चीज मेरे को वो गाइड करते थे। तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई हाँ, गुरु के पास जाके आपने आंखें नहीं बंद करनी है, वो आंखों से खुली आंखों में देख के बात करनी है। तो मैंने गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने फिर वो लॉकेट भी दिया मेरे को, मेरे बेटे हस्बैंड को भी दिया, हम सबको लॉकेट मिले। तो उसकी जो फ्रेंड आई हुई थी वो कहती है कि गुरुजी मैं तो बड़ा मंदिर नहीं देखा। कहते अच्छा बड़ा मंदिर नहीं देखा, चलो फिर बड़े मंदिर चलते। तो गुरुजी ने फिर हमें बड़े मंदिर लेके गए उस दिन। तो मैंने तो लॉकेट गले में पहन ही लिया था, गुरुजी का काफिला चल पड़ा। और जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे तो गुरुजी तो कारपेट पे बैठ के हॉल में, और बेटा उस दिन आया नहीं था क्योंकि बेटे की तबीयत कुछ खराब थी, तो बेटा नहीं आया।
तो मेरे को फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड कहते हैं आज ना तेरे को गुरुजी ने बुलाना है तो गुरुजी को अपना सारा बता देना। मैं कहा गुरुजी तो मुझे ब्लैंक रखते हैं, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो थोड़ी देर बाद ही गुरुजी ने आवाज दे दी, इधर आ सैगल आंटी। तो मैं गुरुजी के पास गई, कहते तेरा लॉकेट कितने है? मैं कहा गुरुजी मैंने गले में पहना हुआ है। तो गुरुजी ने मेरे गले में ही पकड़ के फिर उसको ब्लेस किया, ब्लेस करके फिर कहते हैं तेरा मुंडा किथे? मैंने कहा गुरुजी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आया नहीं। कहते अच्छा, कहते चल सुधा आंटी दे मुंडे का ब्याह करिए। बस ऐसे बातें करने लगे तो मेरे को लगा कि भाई इतनी जल्दी शादी कर देंगे। तो फिर गुरुजी अपने रूम में चले गए। अब तो एक ही रूम है ना, पहले 2 रूम हुआ करते थे। तो वहां रूम में गए तो गुरुजी जमीन पर लेट गए। तो मेरे को कहते हैं मेरे हाथ दबा। मेरी सिस्टर कहती मैं दबाऊं? कहते नहीं तेरे हाथों में पानी आता। तो कहते नहीं सैगल आंटी दबाएगी। तो मैंने दबाना शुरू किया। तो मेरे को फिर पूछा गुरुजी ने किदा होया सी एक्सीडेंट। तो मैंने फिर अपना भी बताया और मैंने अपने हस्बैंड का भी बताया। कहते देख बातें तो बहुत सारी की लेकिन याद सिर्फ यही रहा कि गुरुजी कहते शरीर साथ में जिंदा लेकिन अहम नहीं जानता। और अहम ही है जो सबसे बड़ी चीज है। अहम काम क्रोध कामना ये सब हमने बाहर निकालना है। हम वही ये छोटी छोटी बात पे अहम आ जाता, हम लोगों को पता ही नहीं चलता ना। इसी चीज का तो होता है कि भाई मैं कहती हूँ गुरुजी आप हमें ये सारे ये चीज हमारे तो ये सफाई कर दो, ये तो क्लीनिंग कर दो। तो क्लीनिंग तो करवा यही है ना, गुरुजी कहते थे पांडा साफ करके आओ। और ये भी था कि गुरुजी का जब मैं बाहर एक बार बैठी थी तो मेरे को चोपड़ा अंकल कहते हैं कि मैंने कहा मैं तो ऐसे मेडिटेशन में शुरू की बात है तो मैं मेडिटेशन करते हैं वहां पे तो क्लीनिंग पे बहुत कहते क्लीनिंग क्या होती है? मेरे शरीर रूपी बर्तन को साफ करना होता है। तो इतने में गुरुजी ने अंदर जैसे ही आए तो गुरुजी कहते शरीर अपना दही पांडा साफ करके आओ। तो कक्कड़ अंकल बोल देते थे जो आंटी कहती है गुरुजी वही बोलते हैं। मैं कहा अंकल ऐसी बात मत किया करो, गुरुजी स्टैंप लगाते हैं कि ये बात ठीक है कि हाँ गुरुजी सब सुनते हैं। गुरुजी के इतने कान हैं, इतनी आंखें हैं, गुरुजी सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। चाहे कोई विदेश में बैठा, चाहे कोई बाहर बैठे, कहाँ कहीं भी बैठा। और जैसे कहते थे ना कि ये समाधि गुरुजी तो ये समाधि में है, समाधि में भी गुरुजी काम कर रहे होते थे अपनी संगत का। मैं तो कहती थी वो भक्ति थोड़ी कर रहे होते कि नहीं भक्ति की। कई लोग कहते थे नहीं भक्ति करते, मैं कह नहीं गुरुजी को क्या जरूरत पड़ी है। गुरुजी अपने भक्तों का काम कर रहे होते थे, सबको सुन रहे होते थे, किसको क्या जरूरत है, सबकी जरूरतें सबको देख रहे होते थे। तो फिर गुरुजी जब मेरे को कहते हैं ना कि अहम नहीं जाता मंदिर की बात, तो मैंने जब फिर मेरे से बातें करते करते मैंने देखा कि गुरुजी पेट को फुला रहे हैं, इतना बड़ा कर लिया, फिर अंदर कर लिया, फिर गोल गोल घुमा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो। और शॉर्ट और ये ट्राउजर में थे और वो साथ में वो था कुर्ता था, ये शर्ट थी, तो वो उड़ रही थी हवा के साथ। तो इतनी में वो उड़ी तो और देखा कि नेवल में से अमृत निकला गुरुजी के और कमरे में फ्रेग्रेंस फैल गई और दुनिया में उनकी गीली हो गई। तो गुरुजी ने बोला स्मेल इट। सबसे पहले मैंने स्मेल किया, फिर सारी संगत को ने स्मेल किया। तो मेरे को हुआ कि भी देखो गुरुजी के अंदर तो अमृत ही अमृत है। हमें देखने के लिए हम देखते हैं कि वो हमारी तरह ही है, लेकिन हमारी तरह नहीं है। वो उनके शरीर भी जो था वो भी अमृत से भरा हुआ, लाइट से भरा हुआ था। तो फिर उसके बाद गुरुजी कहते मेरा मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया। तो मॉर्निंग वॉक का फिर गुरुजी सोते भी नहीं थे, गुरुजी फिर चल पड़े पैदल पैदल और हमसे चला भी ना जाए। और
फिर हम गुरुजी के पीछे पीछे कभी गाड़ी में बैठ जाए, कभी पैदल चल पड़े। फिर डेरा गांव की तरफ जाके गुरुजी को चरणों में प्रणाम करके घर आए। तो बेटे ने कहा, बेटे से पूछा कि कैसी है तबीयत। बेटा कहता है इस टाइम पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लग रहा था पता नहीं सांस आएगी भी कि नहीं आएगी। तो मेरे को एकदम से आया, मैं कि गुरुजी तो अच्छा, तो गुरुजी इसलिए तेरा नाम ले रहे थे, तेरा कल्याण करके। तो उसके बाद एकदम से मैं ठीक हो गया और नींद आ गई। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने किया। मैं कि गुरुजी जब किसी का नाम लेते हैं, गुरुजी कहते हैं फैमिली में से कोई भी बंदा आ जाए तो वो सबको देख लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो तभी मेरे से पूछ रहे थे सगल आंटी तेरा मुंडा कहता है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने तेरा कल्याण किया। फिर वो लॉकेट की हमें वो अमृत का वो तो ऐसे लगा कि बस गुरुजी तो, हम तो धन्य हो गए गुरुजी को पाके। और फिर एक बार ऐसे ही शोरी अंकल और शोरी आंटी बैठे थे, तो गुरुजी कहते मैं भी पास में बैठी थी, मेरी भी आउटर थाई में बड़ी पेन होती थी, मैंने अंदर ही अंदर, मेरा तो गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं गुरुजी को कुछ थॉट दे देती थी, अपने अंदर बोलती थी, गुरुजी मेरी सुन लेते थे, मेरे को आंसर दे देते थे। तो मेरे आउटर थाई में बड़ी पेन होती थी, तो मेरे को कहते हैं सगल आंटी इधर आ, और हॉल नहीं सबके सामने कहते ये मेरा ना रब कर, बड़े जोर से कर। और मैंने किया। तो मैं जब कर रही थी मैंने कहा ये तो फिर मेरी ठीक हो रही है। तो गुरुजी कहते तेन पता है मैं किधर ठीक कर दो क्या? तो कहते तेरा। फिर गुरुजी ने ऐसे किया तो मेरे को वो पता चला कि वे गुरुजी तो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं और हमारे कष्ट दूर कर देते हैं। तो फिर उसके बाद कि बहुत ज्यादा वो मेरी दर्द नहीं फिर कभी भी हुई। तो फिर गुरुजी एक बार राखी पर गुरुजी ने ना, मेरे सन इन लॉ ने बोला, मेरी ये तो बेटी भी बहुत गुरुजी को प्यार करती थी, तो वो भी कभी फ्रूट लेने के लिए निकले तो उसको होता था मैं गुरुजी के पहले गुरुजी को देख के आना एम्पायर स्टेट। फिर हम तो उसके मोबाइल पे एक चाशनी की तरह उसके मोबाइल पे आया। तो उसने मुझे बोला, कहती मम्मी मेरी मोबाइल पे एक जैसे चाशनी के ड्रॉप्स होते वैसे है। मैंने कहा अनु वो तो अमृत है, गुरुजी ने अमृत दिया तूने। जब गुरुजी को कोई प्यार करता है तो गुरुजी भी उसको आंसर देते हैं, गुरुजी पूरा रिस्पॉन्स देते हैं कि देख हाँ पूरा उसको आंसर मिलता है प्यार को। या आपको वाइब्रेशन आएगी, या आपके फेस पे टिकलिंग होगी, या फिर आपके पेट में जैसे बटरफ्लाई घूम रही होती है, या कुछ आपको वाइब्रेशन होती है। और गुरुजी की, और गुरुजी कहते थे माता मेरी बेटी है, तो माता थी। और मैंने देखा कि मैं भी माता की पहले भक्ति किया करती थी, तो मैंने जो माता की वाइब्रेशन आती थी मुझे, तो वही गुरुजी की सेम वाइब्रेशन है। तो शिव शक्ति तो एक ही तो चीज है ना, तो वही तो है। क्योंकि वो तो फिर वो समझ में आ गया कि हाँ जो गुरुजी कहते हैं वो ही सब होता है। तो मैंने तो हमेशा गुरुजी ने जो कहा वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। फिर मेरी बेटे सनी ने बोला कि मम्मी राखी आ रही है, आप राखी पे जरूर राखी लेके जाना। तो मैं भूल भी गई, और फिर मेरे को लगा कि गुरुजी तो पता नहीं राखी बंधवाएंगे कि नहीं बंधवाएंगे, कि गुरुजी से संगत तो डरती भी बहुत है। तो वहां पर गुरुजी ने सबसे, मैंने देखा सब राखियां बांध रहे हैं, गुरुजी की पूरी बाजू भर गई। मैंने फिर किसी से बोरो की, किसी के पास थी फालतू तो मैंने बोरो की, और उससे लेके मैंने भी गुरुजी को राखी बांधी। मेरे को शर्म भी आई कि मैं राखी नहीं लेके आ गई, मैं बोरो कर रही हूँ, और मैंने लेके राखी भी बांधी। गुरुजी ने काफी संगत की छुट्टी कर दी, और मेनका गांधी, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, और साथ में थोड़ी सी संगत और थी। तो गुरुजी ऐसे कुर्सी पे झूल रहे थे, झूलते झूलते उन्होंने एकदम सचखंड का प्रसाद निकाल दिया।
और प्रसाद निकाल के उसकी मेनका गांधी की झोली में डाल दिया। और उनको सिर दर्द भी हो गया, हेडेक हो गई, तो मेनका की चुन्नी लेके फिर मेनका गांधी की चुन्नी ली और सिर को बांध लिया। तो फिर उन्होंने बोला प्रसाद बांटो, तो मेनका गांधी से खुल नहीं रहा था। वो था जैसे होते हैं ना मिश्री के, जैसे पंजाब में बोलते कुजे होते हैं मिश्री के वो, और अंदर मावा लगा हुआ, और वो थोड़ा थोड़ा मावा हम सबको दिया। वो जब मावा हमने खाया वो तो इतना कि हमें तो कितने दिन बॉप ही उसी के आते रहे। रोज की फ्रेग्रेंस थी उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा था कि बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। फिर गुरुजी ने ये मेरे हार्ट के पॉइंट्स भी वहां पे खुल चुके थे, तो मैं तंग होती थी क्योंकि हार्ट किसी के बारे में भी कुछ भी बोलता था तो मैं कहती थी गुरुजी क्या है ये, तो मैं बहुत तंग हो जाती हूँ। तो फिर गुरुजी ने जैसे मेरे फादर इन लॉ की वो उसके डेथ हुई, तो वो पहले तो मुक्ति नहीं हो रहे थे, तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड जब चले गए तो वो मेरे को कहते हैं, कक्कड़ अंकल का फोन आता है कि मेरे को लग रहा था कि गुरुजी का, मैं कई बार अंकल को कहती हूँ, मैं क्या आप थे या गुरुजी थे, तो वो तो हंस के बाद गुआ देते हैं ना। तो फिर मैंने, वो मेरे को कहते हैं कि सैगल अंकल कितने, सीधे उन्होंने यही पूछा सैगल अंकल कितने, मैंने कहा वो तो गए हुए हैं, उनके फादर ठीक नहीं है, तो वो मुक्त होना भी चाहते हैं लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे। तो कहते गुरुजी है ना, बस उसके बाद फोन बंद। और मेरा तो दिमाग को पता नहीं मैं कहाँ घूम गई, और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया पापा जी के पास सिर्फ 2 दिन है, इनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाना और आपने कहीं नहीं जाना, आपने पापा जी के पास ही रहना है। और ऐसे बोल दिया। ये तो सब सुन के रोने लगे। तो लेकिन वो मैंने मेरे फादर का फिर थोड़ी देर बाद फोन आ गया, जब आया तो मैंने फिर फादर से पूरी बात क्लियर करते थे। तो फादर कहते हैं, मैंने फादर से पूछा, बोला फादर को कि भाई, मैंने कहा कि बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया। कहते बेटा आपने आपको गुरुजी ने बोला था? मैं कहते गुरुजी ने बोला नहीं, गुरुजी ने बुलवा दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद फोन आ गया कि वो एक्सपायर हो गए। तो फिर जब फिर मैं वहां पे गई तो वहां पे ना, जब उनको उनकी डेड बॉडी को लेके जा रहे थे ना, तो मेरा देवर उसके पीछे आया, तो मेरा हार्ट उछल के बोला ये तो गया। तो मेरे को तो वो बहुत चीज वो दुख दे गई कि भाई मैं नहीं ऐसी चीजें बर्दाश्त कर सकती। ये तो क्यों पॉइंट्स खुले ये वाले, क्योंकि वहां पे रामचंद्र मिशन में 4th पॉइंट पे हार्ट का होता, हार्ट ही खोलते हैं वो कहते हैं, क्योंकि वो वहां का ऐसा है। तो फिर मैंने ना गुरुजी को आके वो चौथे वाले दिन ही कहने लग गया कि भाई मेरे को तो पेन बहुत है, उसको भी कैंसर हो गया, वो भी, उसको भी हम गुरुजी के पास लेके आए। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरे को अपने चरणों में रख लो, मुझे नहीं ये सिद्धियां वगैरह चाहिए, क्योंकि वो वहां भी कहते थे सिद्धि साथ में नहीं जाती, सिद्धि मांगो भी नहीं। तो मैंने भी गुरुजी में कहा गुरुजी मेरे को तो सिर्फ अपने चरण, क्योंकि एक शब्द चलता था कि चरण रूपी शब्द के भी वो एक गुरु को वो नाम मंगला है कि भाई नाम वो है कि भाई तुम ऐसे, उसमें चलता है या किसी और मेरे ख्याल में शब्द में चलता है कि यार ये तो चरण रूपी शब्द मांग ले, क्योंकि गुरुजी के चरण जो है वही शब्द रूपी हमारे लिए है, वो ही है सब कुछ, चरणों में ही हमने मांगना है, चरणों में ही रहना है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, तो फिर गुरुजी ने मेरे को बोल दिया कि तू अब एक दिन मेरे रूम में आना। जब मैं रूम में गई, फिर गुरुजी, वो कोई डॉक्टर था गुरुजी की सेवा कर रहे थे, मैं जाके गुरुजी को प्रणाम करके बैठ गई। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेनू पता 10वां द्वार केड़ा हुंदा? मैं क्या, नहीं गुरुजी, तो नेवल की तरफ इशारा करके कहा कि ये 10वां द्वार है। और फिर गुरुजी जब उठे तो इतनी जोर से हाथ उल्टा उल्टा आके
मेरी छाती पे एकदम से हार्ट पे लगा। तो मैंने कहा ये कैसे गुरुजी का इतना बड़ा हाथ और ऐसे कैसे लग गया। तो वो तो टच का भी मतलब समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि वो मेरे, उसके बाद मेरा जब हार्ट नहीं बोला तो मेरे को समझ में आ गया गुरुजी ने मेरी वो अरदास सुन ली और मेरा वो हार्ट बंद कर दिया। और मैं गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी मैं, मेरे को तो ये इसमें सिंपल हूँ, बस भोले भाव ही रहना चाहिए, भोले भाव ही अपने भगवान के पास, अपनी उनके बस चरणों में रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, चालाकियां ना करो, कुछ नहीं चलना साथ, एक ओंकार में है ना सारा, कि पुखिया पुख ना उतरे, ये लग्गा पुरिया पार, सहस्यम पर लख करे इतना चले ना, है ना। तो वो सारी चीजें गुरबानी में है। क्योंकि गुरबानी में ये जब शब्द उच्चारण हुआ था तो वो गुरु नानक देव जी 3 दिन के लिए वो नदी, मर्दाना को वहां बिठा के नदी में चले गए थे। नदी में जब गए तो वो 3 दिन मिले नहीं। कोई कहता है कि भाई कोई उनको जानवर खा गया या बह गए, या कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ, लेकिन वो तो सब यही समझ बैठे कि गुरु नानक देव जी अब नहीं रहे। लेकिन तीसरे दिन जब वो उस नदी से निकले तो शब्द यही एक ओंकार का शब्द ही उच्चारण किया था उन्होंने। तो मेरे को तो ये लगता था कि गुरुजी ही गुरु नानक देव जी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे तो दर्शन भी दिए। क्योंकि ऐसे ही एक यूपी की संगत आई हुई थी, तो गुरुजी किसी को दे रहे थे, जोड़ी दे रहे थे, किसी को अपना चोला दे रहे थे। तो मैं जरा थोड़ी सी देख के उदास हो गई। मैं कहा गुरुजी किसी को चोला दे रहे हैं, किसी को अपना जोड़ी दे रहे हैं, मेरे को तो कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर मेरा दिमाग और मेरे हार्ट में तो चल पड़ती थी लड़ाई। तो मेरे हार्ट कहता तू लेके क्या करेगी, तू तो या तो अलमीरा में रख देगी या मंदिर में रख देगी, तेरे साथ तो नहीं रहेगा ना। तो और डालने वाले कौन थे? गुरुजी। क्योंकि जो चीजें मैं, जिस चीज के लिए जो चीजें मांगती थी, तो गुरुजी को तो पता था, डालने वाले भी गुरुजी थे। तो गुरुजी ने मेरे को फिर ये, मैंने गुरुजी को थॉट दे दिया, गुरुजी आपने आने मेरे हार्ट में आके बैठ जाओ। गुरुजी उस दिन ऐसे मेरे को हक्के बक्के देखते रहे और मैं भी गुरुजी को हक्के बक्के दिखती गुरुजी मेरे को देखते। फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं गई तो गुरुजी के साथ जैसे ही एम्पायर स्टेट गई, 2-3 जो स्टेप्स उतर के बाथरूम की दीवार है ना, उसके साथ मेरे को वहां जगह मिली, मैं वहां बैठी। तो गुरुजी ने मेरे को इतना डीप ले गए, बहुत डीप ले गए, और ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे अंदर एंटर कर गए। क्योंकि मुझे ऐसे गले में कुछ फंसा भी और मैंने झटके भी खाए, जो सब चीजें मेरे को याद है। क्योंकि झटके खाए और फिर मेरे हार्ट में, जैसे हम मुट्ठी बंद करेंगे ना, ऐसे लंबी ऐसे बंद करके अंगूठा ऊपर कर दो, अंगूठा ऊपर है तो ये हेड बन जाता है। और इतने मेरे हार्ट में गुरु नानक देव जी व्हाइट कपड़ों में, गुरुजी सामने बैठे हैं और गुरु नानक देव जी मेरे हार्ट में है। मेरे को गुरुजी ने, वो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप आके बैठो मेरे हार्ट में। तो गुरुजी, इसका मतलब गुरु नानक देव जी भी गुरुजी थे ना। तो वो फिर मेरी समझ में ये आ गया कि गुरु नानक देव जी भी जब उस टाइम पे गुरुजी ही थे वो। तो वो दर्शन दे दिए। और फिर मेरे को होता था, मैं कभी कभी कुछ सुन लेती कि हाँ कोई ना कोई स्टोरी मुझे सुनाई दे देती थी, कि एक शब्द भी सुनते थे भरोसा वाला। तो एक ऐसे ही मैंने वो स्टोरी सुनी थी कि भाई ऐसे ही अमृतसर में बहुत बारिश हुई, तो वो कहते हैं कि आज लंगर कैसे होगा, इतने दिनों से बारिश हो रही है, बालने के लिए, जलाने के लिए, लंगर बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो कैसे होगा। एक गुरुजी का भगत था अमृतसर में, उसको जब पता चला तो उसने वहां पे अपना घोड़ा गाड़ी लेके, तो वो वहां पे बैल, पता नहीं बैल थे कि, काफी पहले सुनी थी, तो उसमें उसने बोला कि जो जो 2-2 लकड़ियां गुरु दे
कर ਲਈ बालन ਲਈ देगा ओदियां सारियां मुरादा पूरियां होनियां। तो उनका तो वो पूरा वो भर जाता है। और वो सारा वो कहते, जब गुरु वहां जाते हैं कहते इतना, यहाँ तो बालन था नहीं तो इतना बालन कैसे आ गया? कहते ऐसे ऐसे उसने बोला था तो इसलिए ये सब इकट्ठा हो गया। तो कहते उसने ऐसे बोला कि जो जो देगा उसे, तो कहते इसने कैसे बोल दिया, मेरी तो उसके साथ कोई बात नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उसको बुलाओ, गुरुजी ने बोला कि उसको बुलाओ। गुरु रामदास थे, कौन थे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा ना। तो वो उन्होंने उसको बुलाया, कहते हाँ जी आपने भी कैसे, हमारी तो कोई बात नहीं हुई थी, आपने ये कैसे कहा? कहते भरोसा तेरे गुरु दा, कहते तेरे भरोसे दे नाल की नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, भरोसा रखो, बी पॉजिटिव। तो वही है कि हम सबको, संगत को पॉजिटिव रहना है और भरोसा रखना है। तो गुरु जी ने उनके भरोसे से, देखो कहते तेरे घर में क्या नहीं जो नहीं दे सकते, तो वो शब्द में आता है ना, क्या नहीं घर तेरे, तेरे घर तो सब कुछ है, जो देवे सो पावे। तो वही था कि भी गुरु जी ने वो ये उसके सारे उनके सबकी मुरादें पूरी हो गई। और फिर ये भी होता है कि जो जो कोई मांगता है, मांगने गुरु के द्वार पे आता है, गुरु सबको देता है, गुरु सबका कल्याण करता है। गुरु जी कहते थे ना, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई सवाल नहीं, कौन कहाँ बैठा है, कहते गुरु को सब पता है, गुरु सबकी नजर डालता है, सबकी बात संवारता है। तो गुरु तो सबके लिए है ना, सबके काम करता है। तो फिर मेरा हर्निया के लिए, मेरे हर्निया हो गया था, तो गुरुजी ने मेरे को रूम में बुलाया था। गुरुजी कहते फिर तू मेरे रूम से आई। तो मैं रूम में गई और पहले दिन मेरी बेटी ने छोड़ा, तो पहले दिन ने गुरुजी ने, वो बाहर से चली गई थी तो नहीं बुलाया। फिर सेकंड डे वो मेरे साथ गई, मेरे सन इन लोग भी थे, मेरी ग्रैंड डॉटर अर्शिया और मेरे हस्बैंड थे हमारे साथ। तो फिर गुरुजी ने मेरे को रूम में बुलाया। गुरुजी ने स्पून से मेरा हर्निया, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं ऐसे चम्मच लगा के उल्टा देख के फेंक दिया और कहते हैं ऑपरेशन ना कराई, कहते नहीं तो ये बार बार हो जाता है। और फिर कहते सबनो अंदर बुला ले, सब अंदर आ गए। और कभी फिर राजेंद्र अंकल और कभी जोशी अंकल, ये सब आए। तो उन्होंने आके उनको बोला सत्संग करें, वो सत्संग कर रहे थे। और मेरे को जहां पे हर्निया था तो मेरे को कहते थे इधर जोर से ऊपर को इसको कर दे, ऊपर मसल। तो मैं हाथ से जोर जोर से कर रही थी। तो गुरुजी का उसके बाद रंग भी काला पड़ गया, लेकिन गुरुजी ने फिर मेरे को बोला बैक कर। बैक किया तो मेरा एक एक बटी, क्योंकि मेरे को बैक भी बहुत थी, बेटे होने के बाद से बैक रह रही थी। तो वो गुरुजी ने एक एक जैसे अंगूठे घुमा घुमा के ना, दोनों हाथों के अंगूठे एक एक बेटी के पास ऐसे ऐसे लेके गए और सारा ठीक किया। और फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि जब तेरा हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया था तो क्या किया था? तो मैंने कहा गुरुजी फिग्स खाए थे और साथ में मेडिसिन खाई थी, फिर मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। तो कहते हैं अनार का जूस पीना सीखा। तो मैंने कहा वो तो गुरुजी पता नहीं था। तो फिर गुरुजी ने बोला कि तू पानी ज्यादा पिया कर और ऑपरेशन नहीं कराना और पिज्जा ना खाए और वॉक कितना कर और सुसु ना रोके, ये गुरुजी ने मेरे को बोला। और फिर गुरुजी ने मेरा हर्निया का वो हो गया। और फिर उसके बाद मेरे को एक बार पेन भी हो गई, बहुत ज्यादा पेन हुई और मेरी एंडोस्कोपी भी हो गई। एंडोस्कोपी होने के बाद फिर उसके बाद तो मेरे को इंजेक्शन भी लग रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया
तो डॉक्टर दुग्गल है ग्रीन पार्क में, तो उन्होंने किया, तो उन्होंने, मेरे ख्याल में दुग्गल ही नाम है, तो उन्होंने किया, तो वो कहते हैं कि ये तो हर्निया बहुत छोटा सा है, ऑपरेशन नहीं कराना। देखो गुरुजी कैसे करवा देते हैं, जो गुरुजी ने कहा वो डॉक्टर से भी कंफर्म करवा दिया कि भाई नहीं करवाना, ऐसे करते हैं गुरुजी। और फिर गुरुजी ने मेरा वो कर दिया, और फिर उसके बाद मेरे को लंगर सेवा भी दी गुरुजी ने। गुरुजी ने मेरे को, ये मेरे देवर को कैंसर था तो वो आया था, तो वो भी मैं हमारे पास रहा। जब वो लोग चले गए तो उसके बाद मेरे को गुरुजी ने लंगर सेवा दे दी। तो लंगर सेवा में मेरे को एक तरफ अंकल खड़े हैं, और मेरे को तो लंगर सेवा में बड़ा डर लगता था, इतने इतने बर्तन, मैं तो किचन की तरफ देखती भी नहीं थी। मेरे को लगता था पता नहीं कैसे बनाते हैं, इतने इतने बड़े बर्तन है। और लंगर सेवा दी, और एक तरफ वो अंकल खड़े हैं, तो मेरे को बोल रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि आंटी आपने लंगर सेवा करनी है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। पहले तो डर गई, फिर उन्होंने बोला, कहते आंटी आपने लंगर सेवा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर कहते कैसे आएगी? मैं कहा बेटे के साथ ही आऊंगी, बेटे के साथ ही जाऊंगी। तो फिर ऐसे फिर कहते हैं कि भाई अच्छा लंगर सेवा मिल गई। किसी को भी नहीं पता था कि मेरे को लंगर सेवा मिली है। तो मैं लंगर सेवा के लिए फिर वहां बड़ा मजा आता था। एक तो ये होता था कि पंजाब से संगत आती थी, और ये रिंकू भी नानी ने हमें बताया कि जब गुरुजी पैदा हुए थे तो दाई माँ ने बताया कि वहां पे प्रकाश ही प्रकाश हो गया था, और 2 स्नेक भी थे रक्षा के लिए। और फिर ये सब चीजें भी बताई, और फिर वो भी आके बताया कि कैसे गुरुजी तूरी वाले कमरे में भी थे और वो खेतों में भी थे, जब उनके फादर ने उनको एक रूम में बंद कर दिया था। तो गुरुजी एक टाइम पे पता नहीं कितनी कितनी जगह पे होते हैं। वही तो है, ये भगवान ही हो सकते हैं ना, रब ही है तो, जो हर जगह विद्यमान है। और फिर गुरुजी का तो वो बहुत ज्यादा, जो भी कोई आता था सत्संग करता था। सुखी आंटी भी आती थी, उन्होंने भी बताया कि भी ऐसे ऐसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। तो वो कहते हैं कि मैं संगरूर गई तो वहां पे मेरे को उन्होंने कहा बीबा कोई अगर रब दा लेख मिटा के लिख सकता है तो वो सिर्फ जलंधर वाले गुरुजी हैं, और कोई नहीं, तू उत्थे होना खोल जा। तो देखो कितनी बड़ी बात कि कोई लेख मिटा के भी, रब का लेख मिटा के भी लिख देते हैं। क्योंकि जैसे मेरे को लाइफ दी, क्योंकि मेरे को भी गुरुजी ने लाइफ दी, गुरुजी ने, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी, क्योंकि गुरुजी ने मेरा जब लंगर सेवा दे दी तो फिर बेटे की भी शादी फटाफट हो गई, क्योंकि टाइम का नहीं पता मुझे। अंकल कर सकते हो आप? हाँ जी आंटी। अच्छा, तो फिर उसके बाद बेटी की शादी भी ऐसे ही गए थे, तो गुरुजी ने बोला था यदि भी कर दे। मैं अपने वो हस्बैंड के नेफ्यू के एंगेजमेंट पे गए थे तो कह दिया। तो बेटे की भी 5 मिनट की शादी, गुरुजी कहते थे 5 मिनट की शादी है, वो भी शादी हुई। और फिर गुरुजी ने ये भी, उसको भी तंग करते थे कहते थे कि भी हाँ मुफ्ती की शादी होगी और फिर गुरुजी ने ये, जब यही हुई थी, ये जोशी आंटी ने वो खीर खिलाई दोनों को, तो गुड न्यूज मिली। तो फिर मैंने इसको भेज दिया, क्योंकि मैं तो लंगर सेवा में थी। तो वो वहां पर फिर हुई, तो मेरे को फिर अश्विनी ने बोला कि आंटी आपने अपनी पोती देखी? मैं क्या गुरुजी मेरे को तो जाने ही नहीं देते लुधियाना, क्योंकि लुधियाना में एक बार मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की लड़की की शादी पे नहीं, बिना पूछे गई थी। गुरुजी से इजाजत लेके नहीं गई थी, नहीं तो मैं हमेशा इजाजत लेके ही हर जगह जाती थी। तो नहीं वहां पे जा पाई, वहां गई तो बिना पूछे गई, तो वहां जाके बीमार हो गई, शादी अटेंड ही नहीं कर पाई। और सुबह का टाइम था, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब, मेरे को लगे कि पता नहीं है अब तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने यहीं पे गिर जाना है।
और नहीं है अब तो बचनी, तो मैं गुरुजी को याद करूं। और गुरुजी के पास जोशी आंटी और सैनी आंटी जाते थे, तो सैनी आंटी से जोशी आंटी से पूछा कि स्टाफ पूरा आ रही है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं बता गई थी कि मैं भी जा रही हूँ शादी पे। तो गुरुजी ने तो जानी जान सब पता तो था ही, तो लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जोर से डांटा, डांट बहुत जोर से लगाई। और फिर उसके बाद जब मैं वापस आई, मैंने तो कोई शादी या कोई भी फंक्शन नहीं अटेंड किया। जब वापस आई तो आंटी सारे चुप चुप थे। मैंने कहा क्या बात है, कोई बात ही नहीं करता, हम तो बहुत सब एंजॉय करते थे, आज क्या हुआ? तो फिर मेरे को रिजिंदर आंटी ने बोला, कहते गुरुजी ने बहुत गुस्सा किया, तू गुरुजी ना गल कर दी है ना, तो गुरुजी ने पूछ के ही जाया था। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब मेरे ये भी हो गया था कि मेरे दिन भी अब गुरुजी ने पहले 2 दिन किए, फिर 1 दिन कर दिया था। 1 साल तो मेरा पूरे 4 दिन थे। फिर उसके बाद बिरहा देते हैं गुरुजी। जब हमारा 1 दिन 2 दिन किए ना, तो मेरे को जब ये सिंगला अंकल ने बोला ना, आंटी गुरुजी कहते हम तुम 2 दिन आया करो, तो मेरे को इतना जबरदस्त झटका लगा, ऐसे लगा जैसे मेरी हवाइयां ही उड़ गई कि ये क्या। तो फिर मेरे को बाद में समझ में आया, ये तो गुरुजी बिरहा दी है मुझे, तो बिरहा मिलेगी तभी और प्यार करूंगी और आगे बढ़ूंगी। तो वो था। फिर उसके बाद कि 1 दिन ही जाती थी, तो मैं उस दिन गई तो गुरुजी अश्विनी ने पूछा ना कि पोती देखी, तो गुरुजी ने अंदर जाके मेरे को बोला, कहते जा पोती देखा। तो फिर मैं 1 ही दिन के लिए गई, उसको लेके आई। और फिर उससे पहले गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया था बैसाखी पे। उसको वो गुरुजी का इतना मोहक रूप और इतना नूर था। और गुरुजी कहते आओ लुधियाना वाला आओ। तो और गुरुजी ने जैसे उसके ऊपर दृष्टि डाली थी, तो मैं समझ में गया, ना तूने क्यों नहीं देखा गुरुजी की तरफ, गुरुजी ने तेरे को आज ब्लेस किया। उसकी भी गुड न्यूज मिली थी हमें, तो उसके भी वो बेटा हुआ था, तो वो भी गुरुजी के दिए हुए सारे बच्चे हमारे बहुत, वो तो प्यारा है। और आशिया को तो आशियाना कहते थे गुरुजी। आशियाना जब सत्संग सुनने आ रहे थे तो कहते थे आशियाना तू भी सुन, और ऐसे ही गुरुजी कर रहे थे। और गुरुजी का तो मैंने देखा है कि गुरुजी के तो संगत में नरेंद्र और भी कई संगत हैं जिनका मेरे को नाम नहीं मालूम, बेटा भी मेरा, और सारे उनके फेस रेड हो जाते थे। गुरुजी की जो वाइब्रेशन थी ना, वो बहुत ही गर्म होती थी, इतनी गर्म होती थी ना, हमारे अंदर से हीट निकलने लग जाती थी। और फिर उसी से हमारे जैसे कि हमारी शुद्धि भी हो जाती थी, क्योंकि हमारे ये वो गुरुजी कहते थे पांडा अपना साव, लेकिन करते तो गुरुजी थे ना। गुरुजी कहते थे ना, यहाँ कुछ नहीं करने के, हम तो हंसते खेलते थे, कोई हमारे में वो नहीं था कि क्या करना है, कोई ऐसा नहीं था कि तब भी गुरुजी खुद ही सारा कुछ कर देते थे। हमारे ये जैसे कहते हैं शरीर रूपी भांडे को साफ करना, ये सब गुरुजी के पास ही जाके साफ हो जाते थे। और गुरुजी की वाइब्रेशन जो आती थी वो सब हमारे पापों को, हमारे ये सब अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, विकार, कालीमा, ठोसता, सब को जला के बाहर निकाल देते थे, हमें प्योर कर देते थे। और तभी हमें शब्द अच्छे लगते और गुरुजी अपना काम करते थे। और गुरुजी का कहते हैं कि भाई ये मेरे को तो यही लगता है कि गुरुजी तो बस पता नहीं क्यों इतनी जल्दी चले गए, मेरे को तो आज बहुत मिस कर रही हूँ। और गुरुजी ने मेरे को ड्रीम भी दे दिया था कि मैं इतना प्यार करती थी ना, तो मेरे को यही होता था कि भाई मेरे को बस अब गुरुजी मिल गया। और मैं सब रिश्तेदारियां भूल चुकी थी और मैं गुरुजी के पास ही आती थी। और फिर गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दिया कि गुरुजी कॉफिन में लेटे हुए हैं और उनको चारों तरफ से फूलों से सजाया हुआ। तो मैं डर के उठी, मैंने बेटी को फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे ड्रीम दिया। तो बेटी कहती नहीं मम्मा गुरुजी को कुछ नहीं होगा।
हमारे गुरुजी को कुछ नहीं हो। फिर कहती भूल जाओ, आप इस बात को नहीं याद करो। मैं भूल गई। लेकिन उस दिन थर्सडे हम लंगर के लिए तैयार हो रहे थे, तो न्यूज मिली, मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। शिव पुराण में भी वही मैंने छोड़ दिया और मेरा ना पढ़ने का दिल किया, और काफी टाइम फिर मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने का। मैं कही ये क्या हो गया, गुरुजी क्यों गए? क्योंकि गुरुजी लंगर में भी बातें करते थे कि गुरुजी ने बोला अब हम 3 में से 2 रह जाएंगे। तो हम कहते थे नहीं, गुरुजी तो छोटे हैं, हमारे गुरुजी थोड़ी कहीं जाएंगे, हमारे गुरुजी नहीं जाएंगे। लेकिन जब गुरुजी चले गए तो बस ऐसे हो गया कि हम अनाथ हो गए। बहुत रोते थे। लेकिन आज भी मैं उतना ही मिस कर रही हूँ गुरुजी को, इतना मिस करती हूँ कि बस मेरे को तो लगता है गुरुजी अपने आप में आमने समा जाऊं बस। क्योंकि मेरे तो वही है, गुरुजी कहते थे ना कि मैं लाइट से आया हूँ, तो मैं कहती हूँ अच्छा गुरुजी हमें भी उसी में संभालो। तो ऐसा तो गुरु बड़े भाग्यों वालों को मिलते हैं, जो कि हम सारी संगत, हम तो जय गुरु जी बोलते हैं ना, तो मेरे को बहुत, हमें शुरू से जय गुरु जी बोलना शुरू कर दिया था। मेरे को लगता था एक फैमिली, एक परिवार की फीलिंग आती है, सबको एक लगता है कि हम एक जैसे हैं सारे, जय गुरु जी बोल के और हक करते सबको मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो ये होता था अगर मैंने गुरु जी को हक करने के लिए भी सोचा तो भी मेरे को बहुत, गुरुजी ड्रीम में आके हक दे देते थे। तो वो मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने गुस्सा किया। तो मैं अंदर गई तो मेरे को रेखा मिली मंदिर में, एम्पायर स्टेट में ऊपर। तो मैंने रेखा से पूछा रेखा क्या हुआ था? तो कहती आंटी गुरुजी तो बहुत जोर से बोले थे और गुरुजी की तो आवाज गूंज रही थी। तो मैंने तो फिर गुरुजी को थॉट दिया कि गुरुजी मेरे को प्यार से समझा देना, डांटना नहीं, क्योंकि मेरे को जो भी कहना प्यार से समझा दो, डांटना नहीं, और क्लियर बता देना। तो गुरुजी के पास जब मैं गई आज्ञा लेने, गुरुजी कहते लुधियाना ना जाई, मर जाएंगी, देवर वाला वीजा कट जाएगा, जाएंगी तो नहीं लुधियाना? मैं कहती थी नहीं गुरुजी। तो कहते जा फिर ऐश कर। और फिर उसके बाद हर बार ऐसे ही कहना, बस गुरुजी के वचनों पे ही चली हूँ। लेकिन मैंने सबकी बातें बहुत सुनी है, सबने बस यही कहा कि ना मैं अपने फादर को मिल पाई, ना मैं अपनी मदर को मिल पाई, दोनों चले गए, लेकिन किसी को नहीं मिल पाई, किसी को देख भी नहीं पाई, क्योंकि रब के वचनों पे चलना था ना। तो सारे वो बस वो जरूर मेरे को होता है कि मैं मिल नहीं पाई बस। लेकिन ये भी है कि अच्छा इसी में भलाई है, ये गुरुजी ने बोला है। तो गुरुजी की तो बहुत याद आती है, गुरुजी को बहुत मिस करती हूँ। गुरुजी की कृपा से ही है, क्योंकि सब, और गुरुजी का तो इतना मेरे को होता है ना, मैं तो देखती हूँ कि कई बार कोई ना किसी कथावाचक से सुन लेती थी कि भाई ऐसे प्यार करते हैं अपने गुरु को, और तो मेरे को होता था हाय कैसे है। और फिर मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी का नहीं कुछ भी पता होता था, तो मुझे गुरु नानक देव जी का पता। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जब मैंने सुनना शुरू किया तो मेरे को राजेंद्र अंकल भी बड़ी सारी बातें बताते, कहते तेन पता गुरु जी क्यों कहते चलो बज गए 12, चलो कारहुन। तो कहते इसलिए कहते हैं, कहते वो अपने जब औरंगजेब ये हिंदुओं की लड़कियों को उठा के ले जाते थे, तो वो 12 बजे अपना वो रख के ये वो क्या होता है जो उनका वो होता है ना पढ़ते हैं, तो वो रखते थे घोड़ों पे और वो पढ़ते हुए और फिर वो जाते थे, उनको बचा के लेके आया करते थे। तो कहते हैं इसलिए बोलते हैं कि चलो 12 बज गए।
और फिर ये भी कहते थे, कहते गुरु किसी ते रिन नहीं रहन दिंदा, कहते असी अभिमान करते फिरते हैं कि भाई हाँ मैं सेवादार है तो मैं फलाना, और गुरु जी देते बाय चॉइस है कि चाहे आप भक्ति कर लो, चाहे मेडिटेशन कर लो, चाहे आप सेवा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन गुरु जी को दिल से करो, सब कबूल है गुरु जी को, और बाय चॉइस ही मिलता है। आप किसी को देखा देखी नहीं, ये वो कर रहा है, जो आपका दिल करता है वो करो। गुरु जी ने सबका भला करना और सबका भला कर रहे हैं। और जय गुरु जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, साई संगत आई हुई को कोटि कोटि प्रणाम।